बोलिए युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए जैन हीलिंग सेंटर जामनगर के माध्यम से मैं जैन हीलर पूजा शाह और भक्तामर महास्तोत्र के अनुष्ठान करते करते ऊर्जा संकल्प सिद्धि का हमारा जो एक हमने अनुष्ठान 15 दिन का शुरू किया है उसका सेकेंड वीक आज से शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे हम लगातार अपने अपने संकल्पों को एनर्जी देंगे, दादा की भक्ति करेंगे और इस भक्ति भावधारा में आप सब जल्दी से जुड़ रहे हैं। आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी भावधारा, जिसमें हम 26 नंबर की गाथा से आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर की गाथा तक का पूरा स्वाध्याय करेंगे और साथ साथ में आज हम माँ सरस्वती का एक छोटा सा ध्यान करेंगे कि जो माँ हमें शुद्ध भक्ति देती है, जो माँ हमें शुद्ध बुद्धि देते हैं और जो माँ जिनकी कृपा के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसे माँ शारदा शुद्ध देवी सरस्वती माता का ध्यान करेंगे। तो फटाफट से आज का अनुष्ठान शुरू करते हुए आपके पास जो भी धूप है, दिया है, उसको प्रगटा लीजिए। चावल व सक्षेप आप रख के बैठे होंगे, आपके नजर के सामने भगवान का फोटो, आदिनाथ परमात्मा का फोटो या फिर प्रतिमा, पार्श्वनाथ परमात्मा की फोटो प्रतिमा है तो भी ओके। और अगर कुछ भी नहीं है तो शुद्ध भाव के साथ अपने अपने संकल्प को लेते हुए कि मेरे जीवन में शुभत्व की ऊर्जा का वास हो रहा है और मेरा जीवन हर एक खुशहाली से परिपूर्ण हो रहा है। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ आज की हमारी संकल्प अनुष्ठान को, संकल्प सिद्धि को आगे बढ़ाते हैं। मंगलाचरण के अंदर दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद और सबसे पहले पंच परमेष्ठी का शरण लेते लेते मेरे जीवन में खूब सकारात्मकता आ रही है, खूब पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं, इस भावना के साथ अर्हन्तो भगवन्त महिता सिद्धाश सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजाओ का सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलं कुर्वन्तु अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरी मनवांछित फलदाता मनवांछित फलदाता। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और रट्टार बैठते हुए बहुत गहरी गहरी सांसों को लेते हुए सबसे पहले अपने अपने आज्ञा चक्र में, यानी कि यहाँ पर कपाल के बीचों बीच सेंटर में जो आज्ञा चक्र है वहां पर माँ सरस्वती का फोटो या माँ सरस्वती मूर्ति का आलेखन करें। देखें कि माँ सरस्वती की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर रही है। मन के अंदर शांतम का सिंबल बनाते बनाते यहाँ पर माँ सरस्वती का प्रतिमा देखते हुए, माँ सरस्वती मेरी हर प्रकार की विश फुलफिल कर रही है और मुझे शुद्ध बुद्धि, सम्यक ज्ञान का आशीर्वाद मिल रहा है। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और डीप ब्रीथिंग के साथ
आंखों को बंद, कमर से टटार रखते हुए सफेद कलर का ध्यान और शुद्धदायिनी सफेद हंस पर विराजित धवला माँ सरस्वती की एनर्जी, शांतम सिंबल की एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और माँ सरस्वती का ध्यान करते 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 वो ऊर्जा के अंदर आपके सारे संकल्पों को शुद्ध बुद्धि मिल रही है। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और ये एनर्जी आपके अंदर बहना शुरू हो गई है, आपके सभी चक्रास को क्लीन कर रही है। म्यूजिक की तरंगों के साथ साथ फील करें और माँ सरस्वती का ध्यान करते चक्र में से धीरे 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 माँ सरस्वती की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके रूट चक्र को क्लीन करते हुए शुद्ध ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को पॉजिटिव पावर्स देंगे। फील करें अपने लोअर मेंटल बॉडी को, लोअर मेंटल बॉडी के सारे चक्रास शुद्ध ऊर्जा से पवित्र हो रहे हैं। शांतम सिंबल ड्रॉ करते रहिए। जिन जिन के पास शांतम सिंबल का अट्यूनमेंट है, खास आज के दिन माँ सरस्वती की सिद्धि प्राप्त करिए और जीवन के अंदर हर प्रकार की प्रगति, हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार की पॉजिटिव पावर्स, ताकत आपके अंदर आ रही। सफेद ध्यान करते हुए माँ सरस्वती की मूर्ति का आलेखन करें अपने आज्ञा चक्र में। जहाँ जहाँ पर माँ सरस्वती देवी विराजमान है, हर जगह पर मैं माँ सरस्वती को भावपूर्ण वंदन कर रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ। प्रांतेज के अंदर बैठे हुए माँ सरस्वती, माँ शारदा मेरे जीवन में लखलूट शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान का वास हो। मेरी बुद्धि निर्मल बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। इस भावना के साथ सतत माँ का ध्यान करें। खूब पॉजिटिव पावर्स आपको मिल रहे हैं। को और आगे बढ़ाते हुए और अच्छे से फील करते हुए इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्र,
अपने कंठ चक्र और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर प्रवाहित होने दें। मां सरस्वती की शुद्ध ऊर्जा आपके जीवन में सरलता, पवित्रता और निर्मलता लेके आ रही है। आपके चक्रास के अपर बॉडी के हायर मेंटल चक्रास क्लीन हो रहे हैं और मां सरस्वती का पॉजिटिव पावर उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। सभी चक्रास के ऊपर शांतम सिंबल की एनर्जी देते रहिए। शांतम के माध्यम से मां सरस्वती की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। शांतम सिंबल को ड्रॉ करते रहिए और मां सरस्वती की प्रतिमा का आलेखन अपने थर्ड आई में, अपने आज्ञा चक्र में सतत करते रहिए। जीवन के अंदर खूब सकारात्मक पावर आपको मिल रही है और इस पॉजिटिविटी को अपने तरफ बहने दें। चक्र के अंदर प्रवाहित हो रही है, प्रस्थापित हो रही है और क्राउन चक्र खूब शक्तिशाली हो रहा है। डिवाइन व्हाइट लाइट का आशीर्वाद आपके क्राउन चक्र में आपको मिल रहा है। मां सरस्वती की सिद्धि ऊर्जा की प्राप्ति आपके क्राउन चक्र के माध्यम से आपके अंदर कनेक्ट हो रही है और आपका क्राउन चक्र शुद्ध हो रहा है, शांत हो रहा है। पॉजिटिव पावर्स क्राउन चक्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सतत मां सरस्वती का ध्यान ओम एम नमः बीजाक्षर के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है और शांतम सिंबल की एनर्जी आपको मिल रही है। जिन के पास भी शांतम सिंबल अट्यून किया हुआ है वो सभी क्राउन चक्र के ऊपर शांतम सिंबल को लगाते रहेंगे। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। हे सरस्वती माँ, हे शारदा माँ, हे भारती, हे शुद्ध ज्ञानदायिनी माँ, मेरे जीवन में खूब 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 सकारात्मक पावर, निर्मलता, सरलता, शुद्धता आपकी ऊर्जा के माध्यम से प्रवेश करें और इस ऊर्जा के साथ मेरे जीवन में उन्नति और प्रगति का वास हो। इस भावना के साथ मां सरस्वती की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दें, अपने अंदर बहने दें और मां सरस्वती का लखलूट आशीर्वाद सबको मिल रहा है। गहरी गहरी सांसों को लेते हुए इस ऊर्जा को फील करें, इस ऊर्जा को अपने तरफ आने दें
और माँ सरस्वती को लेके सरस्वती की ऊर्जा का आभार मानते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे, एनर्जी के फ्लो को जनरेट करेंगे और अपने क्राउन चक्र से लेते हुए हर एक चक्रास के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगाते हुए आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। तो आज की भावधारा में आगे बढ़ते हुए हमने सबसे पहले आवाहन किया माँ सरस्वती की एनर्जी का, माँ सरस्वती का, और माँ सरस्वती की शुद्ध ऊर्जा, निर्मलता, पवित्रता, सरलता हमारे जीवन में लेके आ रही है। इस भावना के साथ आज के अनुष्ठान का मंगलकारी प्रारंभ हम करेंगे। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी बैठे हैं उस भूमि का शुद्धिकरण करने के लिए हाथ में जरा सा वासक्षेप ले लीजिए और मेरे घर की जमीन, मेरे दुकान की जमीन, मेरे ऑफिस की जमीन बहुत 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 पावरफुल हो रही है, बहुत 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 पॉजिटिव हो रही है। इस भावना के साथ ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। जरा जरा सा वासक्षेप का छंटकाव। मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए शोधन मंत्र की आराधना। ओम अरजे विरजे अशुद्ध विशोधिनी माँ शोधय शोधय स्वाहा। मेरे अंदर दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए मेरे हाथों के अंदर सभी महान उत्तम तीर्थ जलों का स्नान है और मैं मेरा जीवन शुद्धता से परिपूर्ण कर रहा हूँ। इस जल के माध्यम से, भाव स्नान करने के माध्यम से मेरे भाव शुद्ध हो रहे हैं। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीं स्वीं अशुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। मेरे ऊपर अमृत की धारा बरस रही है। मेरे हेल्थ के सारे इश्यूज, सारी तकलीफें आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से, मंत्रोच्चार की दिव्य ध्वनि के माध्यम से और भक्तामर की भक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में से दूर हो रहे हैं। मेरा आत्मा शुद्ध बन रहा है, पवित्र बन रहा है और मेरे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृत श्रावय श्रावय मम सर्वरोगान प्लावय प्लावय स्वाहा। दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए मेरे हृदय में से हर प्रकार की विषय वासना के कचरे भस्मीभूत हो रहे हैं और मेरे जीवन के अंदर खूब 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 सकारात्मकता आ रही है। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये सर्व कल्मषं दह दह स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं स्वीं स्वाहा। अब दोनों हाथों को ढींचन के ऊपर रखते हुए पंचांग न्यास शी पा ओम स्वाहा ओम पक्षी क्षी पा ओम स्वाहा ओम पक्षी क्षी पा ओम
मेरे आजू बाजू, मेरे जीवन में हर प्रकार की आध्यात्मिक संपत्ति का विकास हो रहा है और सप्त भयों का निवारण हो रहा है। ऐसा अभेद्य रक्षा कवच पंच परमेष्ठि के शरणों के साथ मुझे प्राप्त हो रहा है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अलग अलग मुद्राओं के साथ श्री वज्र पंजर स्तोत्र की जो स्तोत्र सच में हमारे जीवन में रोज एक बार ये आत्मरक्षा मंत्र यानी कि वज्र पंजर स्तोत्र का मुद्रा सहित विधिवत जाप करने से, ध्यान करने से हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे इर्द गिर्द मतलब हमारी ऑरा में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पावर्स आना शुरू हो जाती है। तो वैसा पंच परमेष्ठि का कारक वज्र पंजर स्तोत्र का विधान। ओम परमेष्ठि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मोखे मोक्षपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवजायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोहितवसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी कले सर्व पाव परासनो वप्रो बहिवज्रमयी मंगलाणं च सौवीसिं खादिरङ्गरखातिका स्वाहा तं च पदं ज्ञेयं पढमं हवै मङ्गलम्। वप्रो परिवज्रमयं विधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यशिवं कुरुते रक्षा परमेष्ठी पदै सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। और आदिनाथ दादा का जयकारा बोलाते बोलाते भक्तावन महास्तोत्र की भक्ति करते करते आज हम महामंगलकारी विधान 26 नंबर से 30 नंबर की गाथा तक के करने वाले हैं। तो जो भी आपके पास चावल है वासक्षेप है उसको ले लीजिए। धूप और दिया आपने शुरू कर दिया है तो धूप को भी साथ में गोल 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 घुमाते रहिएगा। और 26 नंबर का महामंगलकारी विधान कि जो परमात्मा प्रभु आदिनाथ भगवान के गुण स्तवना का कारक है। शास्त्रोक्त भाषा में आचार्य देव मानतुंग सुरेश्वर जी प्रभु की स्तवना करते हुए 26 नंबर की गाथा के अंदर महात्म्य बताते हुए बोल रहे हैं कि भगवान आपके जो गुण हैं, आपका जो सानिध्य है वो सानिध्य कैसा है। तो हे परमात्मा, तीनों भुवन की पीड़ा को आप हर लेते हो। 3 भुवन 3 लोक, आप त्रैलोक के अधिपति हो। और दादा आपका खाली स्पर्श मात्र, आपका खाली नाम स्मरण मात्र भी हर प्रकार की पीड़ा को, हर प्रकार के दुख का क्या करता है, हरण कर लेता है। हे नाथ, आपको नमस्कार हो। मैं भावपूर्वक बारंबार बारंबार मस्तक को झुकाते हुए वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। आप पृथ्वी तल को निर्मल कर रहे हो, ऐसे आभूषण हो, तो आप पृथ्वी की शोभा हो। मेरे दादा, मेरे नाथ, आपको नमस्कार हो। तो हे जगत के परमेश्वर, तीनों जगत के स्वामी, संसार रूपी समुद्र का आपका नाम शमयंत शेषम मतलब हर प्रकार के संसार रूपी कष्टों का शमन दमन यानी आपका नाम स्मरण।
आपका जाप, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी उपासना, यानी कि मेरे जीवन के संसार रूपी समुद्र का शोषण। तो ऐसे नाथ है जिनेश्वर परमात्मा, आपको कोटि 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 नमस्कार हो, वंदन हो। ऐसे स्तवना करते हुए परमात्मा के गुणों का स्तवन, यानी कि गाथा नंबर 26। और अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो गाथा नंबर 26 खास भक्तामर समृद्धि मंत्र भी है। भक्तामर समृद्धि मंत्र के अंदर जिन जिन लोगों ने बहुत पहले भी मेरे साथ आराधना की है, साधना की है, उनको पता है कि 1250 भक्तामर समृद्धि मंत्र आप सबने कंप्लीट किए हैं। जो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, जरूर बताना चाहूंगी कि 26 नंबर का महामंगलकारी विधान, कि जिसके माध्यम से लख लूट पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो जो भी आर्थिक फील्ड के अंदर आपको उन्नति चाहिए, 26 नंबर की गाथा लख लूट लक्ष्मी प्राप्ति प्रदायक गाथा है। आपको अच्छे नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर खास तुभ्यम नमः का पाठ 1250 बार लेना है और उसको 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर उस पाठ को कंप्लीट करना है। ऐसी ये महामंगलकारी गाथा है। धार्मिक धन की बैलेंस, मैंने बोला ना, पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति, यानी आपके जीवन में आपको चाहिए कि धर्म की उन्नति हो, जीवन के अंदर धार्मिक प्रगति ज्यादा हो, तो खास ये गाथा का जाप आपको करना है। साथ साथ में बहुत ही शांति से जब भी बोलते हैं ना कि हर कार्य को हमें निपटाना है, हर जगह पे हमें पॉजिटिव पावर्स चाहिए, तो ये गाथा स्पेशली सजेस्टेड है। और अगर हेल्थ इश्यूज के वाइज देखें तो जिनको आधा शिशी का रोग होता है, आधा शिशी यानी माइग्रेन रहता है, बट माइग्रेन भी 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा हाई फॉर्म में आ जाता है और 12 से दोपहर के 3 बजे तक वो बहुत ऐसे हेड पेन और हेडेक, ओवर हेडेक रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। तो जिनको ये हेडेक है बट सीवियर लेवल का माइग्रेन या सीवियर लेवल का हेडेक है, तब भी ये गाथा बहुत ही ज्यादा फायदेकारक है। तो चलिए हम सब साथ में मिलके 26 नंबर की गाथा से आज की हमारी ये साधना को शुरू कर रहे हैं। और हाथ आप कमर मुद्रा में, ये कमर मुद्रा बोलते हैं, हाथों को दोनों को ऐसे रखते हुए, आप जैसे देख सकते हैं मेरा हाथ पूरा कमल जैसा है, तो हाथों को कमल मुद्रा में रखते हुए, हे माँ सरस्वती आपका वास, हे माँ लक्ष्मी आपका निवास, हे माँ पद्मावती आपका स्थान, आपकी ऊर्जा का स्थान मेरे घर में हो, मेरे जीवन में हो और हर जगह पे मेरी उन्नति और मेरी प्रगति हो। तो इसके साथ कमल मुद्रा में हाथ रखते हुए त्रिभुवनार्ति हराय नाथम्, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। ओम रेम आरम नमो दित्तवाणम, ओम नमो भगवती, ओम रेम श्रीम क्लीम रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। धूप और दिए को गोल 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 घुमाते रहिए। वासक्षेप और चावल परमात्मा की प्रतिमा के फोटो के ऊपर चढ़ाते रहिए। फिर से कमल मुद्रा में हाथ रखते हुए संकल्प, आपका जो संकल्प है, जिसको हमने बहुत स्टार्टिंग में भी लिया है, हम रोज रिपीट कर रहे हैं, उस संकल्प के साथ साथ जो अंतिम पद है कि तुभ्यम नमो जिन भगवदधि शोषणाय, मेरी जो साधना है, मेरी जो आराधना है, मेरे कर्मों की निर्जरा करते करते क्या चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए। भव का जो ये समुद्र है, इस समुद्र में से दादा आपकी भक्ति करते 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 मेरा भगवदधि शोषण हो, संसार रूपी समुद्र में भटकना, अटकना और छटकना बंद हो और परम तत्व की प्राप्ति हो। इस भक्ति भावना के साथ फिर से एक बार तुभ्यम नमः गाथा का पाठ करते हुए, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ,
तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ओम ह्रीं ह्रां नमो दिक्कतमाणम् ओम नमो भगवती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। दीपक को गोल गोल घुमाते रहिए, अक्षत प्रास अक्षत चलाते रहिए। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ओम ह्रीं ह्रां नमो दिक्कतमाणम् ओम नमो भगवती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। आगे बढ़ते हुए 27 नंबर की गाथा का महामंगलकारी विधान, जिसके अंदर आचार्य देव मानतुम पुरेश्वर जी बता रहे हैं कि हे दादा, मेरे अंदर जो भी शुद्ध स्वरूप नहीं है, मतलब दादा आप गुणों के भंडार हो, आप गुणों के सागर हो, आप सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान हो, परंतु दादा इस धरती के ऊपर मैंने जन्म लिया है तो मेरे अंदर भी कुछ दुर्गुण है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व या फीलिंग्स है जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दादा आपसे क्या छुपा हुआ है, आपके समक्ष मेरे दुर्गुणों की मैं निंदा कर रहा हूँ, और दादा ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए कि हर प्रकार के दुर्गुण मेरे जीवन में से दूर हो। अलग अलग स्थान के कारण, अलग अलग पोजीशंस के कारण मेरे अंदर उत्पन्न हुए हुए जो भी गर्व युक्त दोष है, जो भी दोषों से मेरी आत्मा पीड़ित है, ऐसे गर्वान्वित दोष को आपने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा है। आपके जो शुद्ध आत्मा है, आपके जो पवित्रता के आप पुंज हो, तो दादा आपकी ऊर्जा को मेरे अंदर प्रवाहित करे और आपके जो गुण हैं वो मेरे अंदर आए, और मेरे जो दुर्गुण हैं उसको उसकी गढ़ा करते करते, उसकी निंदा करते करते वो सारे कर्म छूटे। तो ऐसा सब ऐसे भाव के साथ इस गाथा का महामंगलकारी विधान, और साथ साथ में अगर आप हीलिंग के हिसाब से इस गाथा को सोचते हैं तो चक्रेश्वरी माता को प्रसन्न करने की गाथा, यानी कि गाथा नंबर 27, और जिन जिन को भी मंत्र आराधना में, मंत्र साधना में कोई उपसर्ग आता है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, बट आप कोई मंत्र शुरू करें और वो मंत्र आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। आपने सोचा कि मुझे 1.25 लाख वक्तामर का जाप करना है, 1.25 लाख नवकार मंत्र का जाप करना है, आपने बहुत अच्छे से, बहुत होश उमंग हरक से सब बाधा ली, सब कुछ किया, परंतु वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो मंत्र आराधना में जितने जितने उपसर्ग आते हैं वो सारे उपसर्गों का निवारण, यानी चकेश्वरी माता की साधना, दादा आदिनाथ की आराधना, 27 नंबर की गाथा, और साथ साथ में जिनके अंदर एक अदम्य भावना है कि मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है, जल्दी से जल्दी धर्म की प्राप्ति करनी है, तो खास रायण वृक्ष का, रायण पगला का, ऊपर जो दादा के दरबार के पीछे रायण वृक्ष और रायण पगला हम सब बहुत जुहारते हैं, बहुत देखे, तो उस रायण पगला का ध्यान करते करते ओम ह्रीं ह्रां श्री आदिनाथाय नमः का जाप करना है, और मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ हर प्रकार का शत्रुनाश और शत्रु उन्मूलक काव्य, यानी कि 27 नंबर का काव्य, और चक्रेश्वरी माता की खास इसमें साधना बताई हुई है। तो पहली आंगली, ये चक्र मुद्रा बोलते हैं इसको, और चक्र मुद्रा के अंदर ऐसे गोल गोल पहली आंगली को घुमाते हुए
27 नंबर की गाथा का हम पाठ करेंगे कि मेरे जीवन में आती हुई सर्व व्याधियों को हे मां चक्रेश्वरी आपकी कृपा से उसका नाश हो रहा है और मेरे अंदर पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं। तो ऐसा 27 नंबर की गाथा का महामंगलकारी विधान। तो विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषे त्वं संस्कृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम रे मारहं नमो तत्ततमणम्। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रुन्मुलय उन्मूलय स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए, दिए को गोल 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 करते हुए 5 अक्षर चढ़ाते रहिए। विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषे त्वं संश्रितो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम रे मारहं नमो तत्ततमणम्। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलम साधय साधय शत्रुन्मुलय उन्मूलय स्वाहा। मस्तक झुकाते रहिए, चावल अक्षत चढ़ाते रहिए। विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषे त्वं संस्कृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम रे मारहं नमो तत्ततमणम्। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलम साधय साधय शत्रुन्मुलय उन्मूलय स्वाहा। आगे बढ़ते हुए 28 नंबर की गाथा का महामंगलकारी विधान कि यहाँ से अष्ट प्रतिहार्य का विधान। अष्ट प्रतिहार्य जो परमात्मा की साथ, परमात्मा की आभा के साथ जो 8 अलग अलग प्रतिहार्य बताए हुए हैं, उसमें से सबसे पहला प्रतिहार्य यानी कि अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष प्रतिहार्य का निरूपण यानी कि गाथा नंबर 28। तो ऊंचा अशोक वृक्ष को आश्रय जो देता है, ऐसा ऊर्ध्व किरण वाला आपका रूप। परमात्मा का बिंब कैसा है, परमात्मा की आभा कैसी है। तो हमने आगे जैसे बात किया कि सूर्य और चंद्र की कांति भी उस आभा के सामने झांकी पड़ जाए, ऐसी परमात्मा की आभा यानी तेजोमय लखलूट प्रकाशमय पुंज यानी परमात्मा की आभा, और उसमें से जो किरण निकल रही है। यहाँ पर जो कवि ने दुक्रम यहाँ पर आचार्य देव मानतु सुरेश्वर जी ने जो वर्णन किया है कि उस वर्णन के अंदर कि हे दादा ऊंचे से ऊंचा अशोक वृक्ष और ऊर्ध्वगामी किरणों जैसा आपका रूप, और इस रूप के अंदर भी आप बादल के समीप हो। आप स्पष्टपणे दैदीप्यमान ऐसे किरणों से सामूहिक लज्जित हो और साथ साथ में अंधकार के समूह को आपकी आभा नाश कर रही है। तो आप सूर्य के बिंब के समान अत्यंत अत्यंत तेजोमय हो। दादा ऐसा तेज मेरे जीवन में लाइए, ऐसी उत्तम भाग्योदय की क्षमता मेरे जीवन में आपकी ऊर्जा के माध्यम से आ रही है। साथ साथ में हीलिंग की टर्म्स में बोला जाए तो खास इस गाथा को भी किडनी पेशेंट्स को खास करना है।
डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए वैसे 17 नंबर की गाथा मैंने बोली थी, ये गाथा भी बहुत 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 फायदेकारक है। और परम भाग्योदय के लिए आप चाहते हो आपके जीवन की घटमाल के अंदर जो भी घटना घटित हो वो मंगलकारी हो, वो पावनकारी हो, तो उस मंगलमय ऊर्जा को लेने के लिए 28 नंबर की गाथा। आपके बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर लाभ, यश और कीर्ति की प्राप्ति, पैसे के साथ साथ पुण्य लक्ष्मी के साथ साथ आपका नाम बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, 5 लोग आपकी बात सुने, ऐसी यश और कीर्ति भी आपको चाहिए। तो ये यश और कीर्ति की प्राप्ति 28 नंबर की गाथा से आपको मिल रही है। और अशोक वृक्ष का प्रतिहार्य ये काव्य है। अभी हम अष्ट प्रतिहारियों के बारे में भी बात करेंगे मौका मिला तो, और अष्ट प्रतिहारियों के ऊपर भी हम बहुत ही अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए उस अष्ट प्रतिहारियों की ऊर्जा हमारे जीवन में ले सकते हैं। तो आगे कभी समय मिला तो जरूर ये प्रयास करेंगे। तो आज के लिए 28 नंबर की गाथा में आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए, उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयोखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसकिरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रविरिव पयो धर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मनं, ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि सर्वसंपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। उच्चैर शोकतरुषंस्त्रितमुन्नयोक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसकिरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मनं, ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि सर्वसंपत्ति सौख्यं च कुरु कुरु स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए, धूप और अगरबत्ती को गोल गोल करते रहिए। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्नयोक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसकिरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं हरं नमो महात्मनं, ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि सर्वसंपत्ति सौख्यं च कुरु कुरु स्वाहा। आगे बढ़ते हुए 29 नंबर का महामंगलकारी विधान, जिसके अंदर अष्ट प्रतिहार्य में से दूसरा प्रतिहार्य यानी सिंहासन का महामंगलकारी प्रतिहार्य का वर्णन है कि परमात्मा सिंहासन प्रतिहार्य का ये काव्य परमात्मा आकाश के अंदर देदीप्यमान किरणों रूपी तेज के साथ साथ उत्तुंग से उदयाचल पर्वत के शिखर के ऊपर आपका जिन बिंब शोभा दे रहा है, शोभायमान कर रहा है। तो सूर्य किरण के अग्रभाग जैसा सिंहासन के ऊपर आप आरूढ़मान हो और सिंहासन के ऊपर उस कांति के ऊपर आपका स्थान है, आपका निवास है। तो दादा आपको सिंहासन के ऊपर सिंहासन प्रतिहार्य क्या दिखाता है कि जिसके माध्यम से हर प्रकार के भयों का नाश और जो आभा है, दादा का जो मंडल है, आभा मंडल औरा जिसे हम बोलते हैं, तो दादा की औरा के साथ साथ सिंहासन की औरा बहुत 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 देदीप्यमान हो रही है। और दादा जहाँ पर बैठे हैं
दादा का निवास जहाँ पर है वो जगह कितनी पावनकारी है, वो सिंहासन खुद कितना मंगलकारी है। तो उसकी स्तवना करते करते कि सुवर्ण की कांति जैसा आपका शरीर सुवर्णमय रत्नमय सिंहासन के ऊपर बिंबित है, शोभायमान है। तो ऐसे सिंहासन की प्रतिहार्य की स्तवना करते करते 29 नंबर की गाथा, और खास इसका हीलिंग टर्म्स के अंदर यूज बोलूं तो जिनको जो भी प्रकार की बुरी आदत है, मतलब जिन को भी कोई तकलीफ है, तकलीफ में आए हैं जानबूझ के, कोई नशा करते हैं दारू का, सिगरेट का, चरस का, तो ये तकलीफ के अंदर हमको डाला है, ये तकलीफ हमारी कॉल आउट की हुई तकलीफ है। तो ये जो एडिक्शन है वो सारे एडिक्शन का सॉल्यूशन यानी कि 29 नंबर की गाथा, जिन को भी खास टेंशन है कि मेरे बच्चे के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कोई दुर्गुण आ गया है, इस दुर्गुण को आप एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए दादा दादी, आप उस दुर्गुण को जरूर 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 दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 21 बार 29 नंबर यानी 29 नंबर की गाथा को पानी से अभिमंत्रित करके उस पानी को आपके बच्चे को पिलाना है। और आपका संकल्प क्या रहेगा कि मेरे बच्चे का, बेटे का जो भी एडिक्शन है, दारू का, सिगरेट का, जुए का, जो भी एडिक्शन है वो एडिक्शन दूर हो रहा है या फिर दूर हो गया है। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ 21 बार आपको 29 नंबर की गाथा का चैंटिंग करना है और पानी आपको उसको पिला देना है। धीरे धीरे नशे करने की सारी आदत, एडिक्शंस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और वो सद्गहरम महास्तोत्र जो महाप्रभाव कैसा, वो सद्गहरम महास्तोत्र और वो सद्गहरम महास्तोत्र की एनर्जी भी इस गाथा के साथ साथ दी हुई है, इस गाथा के साथ साथ जुड़ी हुई है। वो सद्गहरम का मूल बीजाक्षर इस गाथा के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा महामंगलकारी 29 नंबर का विधान, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावनातं बिम्बं विलसदंशुलता वितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसेव सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं हरं नमो घोरतमं, ओम नमो नमीयुणपास विसार पुलिंगमन्तो विसार नामक्रमन्तो सर्वसिद्धिमणि समानान्तरमणि जग्गै कप्पदुवं सर्वसिद्धि। ओम नमः स्वाहा। दिया गोल गोल करते रहिए, धूप को चढ़ाते रहिए, अक्षत को चढ़ाते रहिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसदंशुलता वितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसेव सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं हरं नमो घोरतमं, ओम नमो नमीयुणपास विसार पुलिंगमन्तो विसार नामक्रमन्तो सर्वसिद्धिमेह समानान्तरमणि जग्गय कप्पदुवं सर्वसिद्धिम्। ओम नमः स्वाहा। अक्षेप अष्टगंध जो भी आपके पास उत्तम द्रव्य से दादा की भक्ति करते रहिए कि हे दादा, इस चावल के अर्पण के माध्यम से मेरा जीवन अक्षत की तरह अखंड हो और अखंड सभी शुद्ध संयम की प्राप्ति मुझे हो, और मेरा जीवन का जो लक्ष्य है उस परम लक्ष्य तक में आपकी कृपा से, आपकी सहायता से, आपके मार्गदर्शन से जरूर 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 पहुंच सकूं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसदंशुलता वितानम्
नमः। ओम नमो नमीयोनपास विसारपणि नमन्तो विसारणमकरमन्तो सर्वसिद्धिमिये ये समरन्तानं मणिजातये कप्पदुमं सर्वसिद्धिम्। ओम नमः स्वाहा। और आज के दिवस का अंतिम महामंगलकारी विधान यानी कि 30 नंबर का विधान, 30 नंबर की गाथा है चामर प्रतिहार्य काव्य। चामर हम करते हैं जब परमात्मा की हम अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं। दरअसल में हम जब भी जाते हैं एक विधान है कि हम परमात्मा का चामर के अंदर पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो ऐसा चामर प्रतिहार्य काव्य कि परमात्मा आपकी आभा, आपके गुण, आपकी कांति कैसी है, तो मोगरा के पुष्प जैसा उज्जवल, चामर की शोभा युक्त स्वर्ण ऐसा मनोहर आपका शरीर, और उगते चंद्रमा के समान स्वच्छ झरना, जो पानी, स्वच्छ झरने का पानी कितना है, वो जो दूध है वो कितना सफेद 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 है, तो वैसा सुवर्णमयी मेरु पर्वत जो ऊंचे से ऊंची सफेद धारा को ऊंचे से ऊंचे शिखर पर जो शोभायमान है, वहां पर आपका बिंब है, वहां पर आपकी स्तवना हम कर रहे हैं। और चामर के प्रतिहार्य के साथ हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। हम बोलते ना बेबाजू चामर ढाड़े, मतलब दोनों तरफ, दोनों साइड इंद्रादिक देव परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तवना कर रहे हैं और चामर से पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा ये महामंगलकारी 30 नंबर की गाथा का विधान चामर प्रतिहार्य काव्य का वर्णन करते करते मानतुंग सुरेश्वर जी को भी नमो नमः मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करते हुए कि हे मानतुंग सुरेश्वर जी दादा, आपने इतना अति उत्तम ये जो काव्य बनाया है, ये जो श्लोक भक्ति सवर भक्तामर, भक्त को अमर बनाने वाला श्लोक, एक एक श्लोक के पीछे साइंस का पावर, एक एक श्लोक के पीछे मंत्रोच्चार का पावर, और एक एक श्लोक का जो बोलो वो प्रूफ अवेलेबल है। तो क्यों कुछ ना कुछ ऐसी रचना, कुछ ना कुछ ऐसा परम तत्व मानतुंग सुरेश्वर जी के पास था और उन्होंने ये भेंट जैन शासन को दी है। तो इस भक्तामर की भक्ति के साथ साथ मानतुंग सुरेश्वर जी को भी लाख 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 नमस्कार करते हुए, मध्यम वंदनामी करते हुए आगे बढ़ते हैं कि 30 नंबर के काव्य का और एक है कि शत्रु स्तंभन और सर्व भयों का निवारण। हीलिंग की टर्म्स के अंदर हर प्रकार के शत्रु का स्तंभन हो जाता है, हर प्रकार के भयों का निवारण होता है। ऐसी 30 नंबर की गाथा, और दोनों हाथों को आप ऐसे चामर मुद्रा में गाथा के दरमियान करते रहेंगे। भावना बानी है कि मेरे हाथ में 2 चामर है और चामर से मैं परमात्मा का वंदन कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यंश शंख शुचि निर्झर वारिधार मुझे सतम सुरगिरे रिव शांत कुंभम। ओम ह्रीं हरं नमो गूढ़गुणाम, ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय, श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय, अट्टे मट्टे क्षुद्र विघटे शुद्राना स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। चावल अक्षर चढ़ाते रहिए, धूप दीप गोल गोल करते हुए परमात्मा की भक्ति करते करते। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजति तव वपु कलधौत कांतम उद्यंश शांक शुचि निर्झर वारिधार मुझे सतम सुरगिरे रिव शांत कुंभम। ओम ह्रीं हरं नमो गूढ़गुणाम, ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय, ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय, अट्टे मट्टे क्षुद्र विघटे शुद्रान स्तंभय शंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। और
आज के दिवस का अंतिम विधान, अंतिम 5 मिनट। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यं शशांक सुचिनीर्सर वारिधार मुचैस्तटं सुरगिरे रिव शांत कुंभम। ओम ह्रीं हरं नमो गूढ़गुणाणं। ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय श्री धनेन्द्र पद्मावती सहिताय पट्टिमट्टि क्षुद्र विघट्टे क्षुद्राना स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। परमात्मा आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते मेरे जीवन के अंदर हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार की प्रगति हो। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आप सब बहुत 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 सकारात्मक रूप से इस सीरीज के अंदर पधार रहे हैं, जिसकी मुझे बेहद बेहद खुशी है। सो वंस अगेन रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। एंड बस जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और कल आगे बढ़ेंगे। कल 31 नंबर से 33 नंबर की गाथाओं का महामंगलकारी विधान करेंगे और कल हम माँ लक्ष्मी माता का मेडिटेशन करेंगे। इस 5 दिन हम 5 अलग अलग माताओं की भी साधना करेंगे, आराधना करेंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 मिनट्स आज जैसा हमने सरस्वती माता की आराधना की, वैसे कल हम महालक्ष्मी माता का मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और फिर हमारी भाव श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो समापन के अंदर ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देव क्षमन्तु परमेश्वरा। ओम आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरं, प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षयं यान्ते छिद्यन्ते विघ्नवल्लभः प्रसन्नतामेते पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। प्रणाम। जय जिनेंद्र।